चरण में जिन जिलों में चुनाव होना है वहां कई जगह पर शिवपाल यादव अहम भूमिका में दिखने वाले हैं, दिखते रहे हैं, क्योंकि जब शिवपाल यादव सपा से अलग थे तो इस इलाके में अखिलेश को बड़ा नुकसान हुआ था। अब शिवपाल भी अखिलेश के साथ हैं और मुलायम का आशीर्वाद भी उनके साथ। ऐसे में भाजपा के सामने चुनौती दिख रही है, लेकिन भाजपा ने कोशिश नहीं छोड़ी है। आज सीएम योगी ने शिवपाल के सहारे यादव वोटर्स पर बड़ा निशाना लगाया। समाजवादी एकता पर योगी का हत्था वाला हमला। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। शिवपाल की बैठकी पर भाजपा ले रही चुटकी। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कैसे वह कुर्सी नहीं मिली और वह मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी उसकी। और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। इटावा में जब समाजवादी कुनबा एक हुआ तो तीसरे चरण की लड़ाई में अखिलेश ने मन ही मन बढ़त समझ ली, क्योंकि 2017 में खेल इसी वजह से खराब हुआ, क्योंकि मुलायम परिवार में एक लंबी लकीर खिंच गई थी। अब मुलायम भी साथ हैं, शिवपाल भी साथ हैं, तो अखिलेश के हौसले यादव लैंड में आसमान पर हैं। हालांकि भाजपा शिवपाल यादव की स्थिति को लेकर तंज कस रही है। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। इटावा में जब मुलायम और शिवपाल पहली बार अखिलेश यादव के विजय रथ पर सवार हुए तो अखिलेश ने खुद उन्हें हाथ पकड़कर ऊपर उठाया, और जब तीनों नेता बस के अंदर पहुंचे तो मुलायम उस कुर्सी पर बैठे थे जहां अखिलेश बैठा करते हैं और शिवपाल उसी कुर्सी के हत्थे पर। हालांकि अखिलेश भी बगल वाली दूसरी कुर्सी के हत्थे पर ही बैठे थे, लेकिन भाजपा शिवपाल पर खूब तंज कर रही है। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कैसे वह कुर्सी नहीं मिली और वह मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी उसकी। और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। शिवपाल यादव को लेकर अब भाजपा कुछ भी कहे, लेकिन शिवपाल का हृदय परिवर्तन बहुत पहले ही हो गया था। वो अखिलेश को नेता भी मान चुके हैं और करहल से उनके जीतने की दुआ भी कर रहे हैं। शिवपाल जी, आप छोटे मंत्री जी के नाम से जसवंत नगर में प्रसिद्ध हैं। बड़े मंत्री जी यानी मुलायम सिंह यादव जी तो ये जसवंत नगर कस्बे में गली गली प्रचार कर रहे हैं। आखिरी क्षण है, देखिए आखिरी दिन है और अभी मैं बिना बताए आ गया, और जब यहाँ तो देख लीजिए जनता निकल पड़ी है और इन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया है। साइकिल का ये सब बटन दबाएंगे और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत ये कराएंगे। अब तो जनता निकल पड़ी है हमारे चुनाव में। 20 तारीख को जिन जिलों में वोटिंग होनी है वहां आधे से ज्यादा जिलों में यादव वोटर्स की संख्या बेहद अहम है। 2017 में तो भाजपा ने इस वोट बैंक में सेंधमारी कर दी थी, लेकिन मुलायम परिवार के एक होने पर ये चुनौती बहुत बड़ी हो गई। हालांकि भाजपा ने बीते दिनों मुलायम के कई करीबियों को पार्टी में शामिल करवाया है और इसी आधार पर आगे की रणनीति तैयार हो रही है। मैनपुरी हो या फिर फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद हो या फिर कन्नौज,
इटावा से लेकर औरैया तक जितनी ताकत भाजपा ने लगाई है, उतनी ही ताकत सपा ने भी झोंक दी है। पार्टी के स्टार नेता जमीन पर साइकिल की रफ्तार बढ़ाने में जुटे हैं। कह रही है कि गोरखपुर शहर में वो इतिहास रचेंगे जो उत्तर प्रदेश में आज तक नहीं रचा गया। कहने दीजिए, कहने को स्वतंत्र हैं, लेकिन असली तो परिणाम 10 मार्च को आना है। और बाकी आप करेल में गए थे, कल करेल में आपने देख ही लिया है, 2 सभाएं हुई थी, ज़्यादा दूरी भी नहीं थी, और दोनों सभाओं में भीड़ का भी अंतर आपने महसूस किया होगा। जो अंतर दोनों सभाओं की भीड़ों में था, वही अंतर उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटों में होने जा रहा है। पूरी लड़ाई यादव वोटर्स की है, क्योंकि यादव वोटर अगर इस बार नहीं बने तो भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, और ये बात किसी से भी छिपी नहीं है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो।